सो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग सब? तो मैं हूँ मेघना और मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेके। जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को बता दूँ कि मैं रहती हूँ न्यूजीलैंड में, या न्यूजीलैंड में मैं 18 साल से रहती हूँ। तो न्यूजीलैंड के बारे में लास्ट वीडियो मैंने एक अपलोड किया था कि हम कैसे, बेसिक गाइड ही मैंने पोस्ट की थी कि जैसे यहाँ पे आपको अगर मूव होना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैसे मूव हो सकते हो। तो आज मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि जैसे ये वीडियो इसके ऊपर है कि जैसे अगर यहाँ पे आप मूव होते हो तो आपको कैसे माइंडसेट से आना है एंड क्या क्या आपको लुक फॉरवर्ड करना है। आप कोई भी कंट्री से आते हो, मैं इंडिया से हूँ तो मैं ऑलवेज़ इंडिया, मेरे दिमाग में ऑलवेज़ चलता रहता है कि मैं इंडिया से आई थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ इंडिया आता है सबसे पहले। सो अगर आप इंडिया से आना चाहते हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने से आना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर यहाँ पे आने के लिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये यहाँ की रियलिटी है और वो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको जैसे इंडिया में ना हाउस हेल्प मिल जाती है कि आपके घर में काम वाली बाई आ जाती है, हाउस हेल्प आ जाती है। काम वाली बाई नहीं बोलना चाहिए, बट हाउस हेल्प आ जाती है कि जो आपके लिए सब कुछ करेगी, जैसे बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा। फिर अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दोगे उनको तो आप उनको वो आपको जैसे आयरन भी करके देंगे। सब कुछ वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। यहाँ पे ये सब नहीं होता है। आपको यहाँ पे काम पे भी जाना पड़ेगा, आपको जॉब, बिकॉज कोई भी एक पर्सन के कोई भी एक पर्सन के इनकम से आप सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाओगे। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक टीम बन के काम करना पड़ेगा एंड जिम्मेदारी जो भी होती है उसको शेयर करनी पड़ेगी। सो तो पहले तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको पहले 8 आवर्स काम करने जाना है, मिनिमम 8 आवर्स होते हैं। फिर मैक्सिमम तो कंपनी के ऊपर जाएगा कि कंपनी के क्या क्या पॉलिसीज़ है और आप कहाँ कहाँ पे कैसे काम करते हो, राइट। बट नॉर्मली 9 to 5 की जॉब ही होती है और 8 आवर्स ही होते हैं। तो पहले जॉब पे जाना पड़ता है। जॉब से आने के बाद आपको घर पे भी काम करना पड़ेगा, जैसे कुकिंग तो नो कुकिंग तो एसेंशियल में आएगा। बट उसके बाद फिर बर्तन जो भी होगा, किचन वाइप, ये सब वो सब भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो वो आपको एक मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ग्रॉसरीज जाना पड़ेगा, ग्रॉसरीज भी खुद करना पड़ेगा। अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में मैं देखती हूँ अभी जैसे ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है कि जैसे एक फ़ोन घुमा दिया या ऑर्डर कर दिया मीशो, आई डोंट नो कौन आपके घर पे ग्रॉसरीज आ जाती है। यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रॉसरीज भी खुद करनी पड़ेगी। एंड देखो, मैं अब हमारा सिचुएशन बताती हूँ कि हमारा सिचुएशन जो है, हम लोग वेजिटेरियन हैं तो एंड इंडियन है एंड मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। तो ऑफ कोर्स हम सारे इंडियन वैसे भी बहुत फूडी होते हैं। डजेंट मैटर आप कौन से प्रांत से हो, कौन से स्टेट, कौन सी जगह से हो, दैट डजेंट मैटर, बट आप सारे लोग मैक्सिमम फूडी होते हैं। सो आपको यहाँ पे 3 जगह पे जाना पड़ेगा। आई मीन 3 जगह पे जाना पड़ेगा मीन्स एक तो आपको फ्रूट एंड वेजी करने जाना पड़ेगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सो एक शॉपिंग वो हो गया। दूसरा ग्रॉसरी शॉपिंग हो गया, बिकॉज कि मैं गुजराती हूँ तो आपको एक ऐसी शॉप पे जाना पड़ेगा, ग्रॉसरी स्टोर पे, कि जहाँ पे आपको गुजराती चीज़ें मिलती हो, जो भी दाल चावल ETC वॉट जो भी आप मसाले वॉट। तो एक वो करना पड़ेगा। एंड द अदर वन इज़ ए सुपर मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें होती है जैसे घर का क्लीनिंग के प्रोडक्ट के और सुपर मार्केट में जाओगे ना तो आपको थोड़ा बजट में मिलेगा। आपको वो सारी चीज़ें भी नॉर्मल स्टोर्स में मिल जाएगी, बट अगर आपको बड़ी शॉपिंग करनी होती है तो आपको बड़े सुपर मार्केट में ही जाना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे पैक एंड सेव है एंड वुलवर्थ करके है। एंड न्यू वर्ल्ड में इतना नहीं जाती हूँ बिकॉज वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो मैं आई थिंक 18 साल में शायद 18 बार भी नहीं गई हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक वो चीज़ हो गई। तो 3 जगह की ग्रॉसरीज आपको करनी है। एंड ग्रॉसरीज ऐसा नहीं कि ग्रॉसरी लेके आए उसके बाद आपको सबको सॉर्ट आउट भी करना होता है। सो एक काम वो हो गया। सो पहले जॉब, उसके बाद घर का काम, उसके बाद ग्रॉसरीज। तो ये तो सारी एसेंशियल थिंग हो गई। सो ये हो गया वीकडेज में। उसके बाद आप ऑफ कोर्स आपके फैमिली के साथ आते हो तो फैमिली, बच्चे भी होते हैं। तो बच्चों को स्कूल पे छोड़ना, ड्रॉप करना, पिकअप करना। एंड बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी होती है। स्विमिंग,
डांसिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो वो आपकी नेट बॉल होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके बच्चे को कहाँ एनरोल करना है। बट येस, यू हैव टू बी अवेलेबल टू पिक देम, ड्रॉप देम, और जो भी अरेंजमेंट होगी, तो वो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर द वन हु इज़ अवेलेबल, हु हैज़ टू बी अवेलेबल। जैसे इंडिया में क्या है कि जैसे एटलीस्ट स्कूल लेने जाने, ड्रॉप करने, पिकअप करने एक बस आ जाती है, या कोई कुछ भी आ जाता है इंडिया में, बट यहाँ पे ये नहीं है, आपको वो भी करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम इंडियन सारे फूडी होते हैं, बहुत फूडी होते हैं। तो आप यहाँ पे आके डेफिनेटली आपका जो स्ट्रीट फूड है वो आप मिस करने वाले हो। अभी तो वैसे यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, पहले से ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 2-2 बजे तक खाने के जैसे स्ट्रीट फूड मिलता है वो ओपन रहता है, आप जाके खा सकते हो। बट स्टिल वो जो इंडिया का टेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो मैं तो जब भी इंडिया जाती हूँ तो मैं तो पता है लिस्ट बना के जाती हूँ कि यार मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये तो मैं टिक करके आती हूँ। फिर हस्बैंड के साथ, बिकॉज हस्बैंड, मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड उनके घर पे रहते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि लाइक तुमने क्या खाया, अगर नहीं खाया तो हम इकट्ठा चलेंगे। इट्स लाइक दैट। तो हम सारे लोग फूडी होते हैं, तो वो आपको एक मिस होगा यहाँ पे आके। फिर तीसरी एक बात जो है वो यहाँ पे बहुत खलती है, इट्स लाइक यहाँ पे आपको लोनली फील होगा, बहुत लोनली फील होगा। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप वहाँ पे बॉर्न हुए होते हो, तो आपके वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, और वहाँ पे सारे लोग इंडियंस ही होते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप बहुत अकेले हो गए हो। बट यहाँ पे आपको वो चीज़ें लगेगी। बिकॉज देखो, मैं खुद यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे आगे के नेबर कहाँ के हैं मुझे नहीं पता, मेरे बाजू के घर, जैसे दूसरा मेरे घर के सामने आगे एक घर है, तो वो लोग फिलीपींस से है, वो उतना मुझे पता है। बट उनके किसी के नाम मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ पे 12-13 साल से रहती हूँ ये घर में। सो एक चीज़ ये है कि ये आपको लोनलीनेस फील होगी। इंडिया में मम्मी लोग, पापा लोग, सब लोग होते हैं, फ्रेंड, सिस्टर, एक्सटेंडेड फैमिली बहुत होती है। उन फैमिली को छोड़ दो, आपको फ्रेंड्स भी वहाँ पे बहुत मिल जाते हैं, फ्रेंड्स भी आपको बहुत होते हैं वहाँ पे। सो एक चीज़ आपको वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। द अदर थिंग इज़ दैट कि जैसे मैं खुद यहाँ पे शादियाँ बहुत मिस करती हूँ। जैसे इंडिया में किसी की भी शादी आ गई तो लाइक यू प्लान्ड कि आपको, देखो अभी मेरे भाई की शादी में गए थे हम लोग, तो हम लोग ने जैसे लाइक ना वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, बिकॉज आपके पास टाइम रहता है वहाँ पे, राइट, बिकॉज के हाउस हेल्प मिल जाती है एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। तो जैसे मेरे मैटरनल अंकल आंटीज़ भाभीज़ के साथ हम वेरी क्लोज, मैं बहुत क्लोज हूँ सबके साथ। तो डांस का प्रोग्राम बना, डांस कर भी लिया हम लोगों ने। एंड सो वो जैसे 2 से 4 आपके फंक्शन होते हैं, मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, संगीत हो गया, शादी हो गई, तो आप ना मिल लेते हो, तो आपका जो आपको ना कभी खालीपन नहीं लगता। तो वो खालीपन आपको यहाँ पे लगेगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई फैमिली नहीं है। इसके वजह से आपको वो शादी अटेंड, शादी वादी में जहाँ पे जाने को नहीं मिलता, जैसे मिलता है बट गिनी चुनी। मैं भी गई हूँ बट बहुत कम शादी में गई हूँ, आई वुड से 5-10 शादी में शायद, सब कुछ मिला के, एंगेजमेंट, शादी, सब कुछ मिला के, संगीत मिला के, शायद मुझे ऐसा लगता है या 10-12 जगह पे गई होंगी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है। सो एक चीज़ आपको वो डेफिनेटली मिस होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे आपको थोड़ी बहुत बेसिक कारपेंट्री, बेसिक कुछ भी होगा, तो वो आपको इंडिया से सीख के आना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, दे चार्ज रियली क्रेजी यहाँ पे जो भी, बिकॉज कोई भी वेस्टर्न कंट्री ले लो, इट्स नॉट ओनली अबाउट न्यूजीलैंड, इट इज़ अबाउट ऑल दी अदर कंट्रीज, ऑल्सो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के जहाँ पे आप जाओगे तो प्लम्बिंग जो हो गई वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर आपकी जैसे कोई कारपेंट्री हो गई, इलेक्ट्रिशियन हो गई, तो वो बहुत 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 एक्सपेंसिव होता है वो। तो आपको थोड़ा बेसिक जो होगा वो आपको इंडिया से सीख के आना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ जैसे आपको कुछ भी अगर नहीं आता होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। ये सब चीज़ें आने से पहले सोच के सीख के आएगा, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे आके आपको एकदम कल्चर शॉक या एकदम हाय हाय मैं कहाँ आ गया, ऐसा नहीं होगा। सो ये सब
जैसे सोच के आएगा। मैंने नहीं सोचा था ये सारी चीज़ें। एंड ऑनेस्टली बताऊं, आई स्ट्रगल अ लॉट एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, यू नो। ये अब ऐसी जगह पे है जो इंडिया छूट नहीं रहा और न्यूजीलैंड एक्सेप्ट नहीं हो रहा इतने सालों के बाद भी। इट हैज़ बीन 18 years ऑलरेडी, बट स्टिल, बट इट्स ओके। यू नो, जैसे मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रखती हूँ सारी चीज़ों में। सो भगवान ने सही ही सोचा होगा मेरे लिए। और आगे चलते हैं वीडियो में। तो हाँ, एक ये चीज़ें हैं कि जैसे आपको थोड़ी बहुत बेसिक कारपेंट्री ETC वो आपको इंडिया से सीख के आना पड़ेगा। अगर आप सीख लोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर जैसे अगर कुछ आई मीन टू से, जैसे अगर कोई बहुत ख़राब चीज़ हुई है, जैसे अगर कोई फ्यूज़ ही उड़ गया है, तो देन यू हैव टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। कि वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें फिर सर्टिफाइड एंड वो सब कुछ आपको चाहिए होगा। बिकॉज अगर फिर आपका खुद का घर है, तो अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई, तो अगर आपने सर्टिफाई नहीं किया होगा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लेम नहीं कर पाओगे। सो एक वो चीज़ हो गई। उसके बाद वीकेंड्स, जैसे वीकडेज का तो मैंने आपको बता दिया कि इतने काम करने हैं। वीकेंड्स में जैसे यहाँ पे भगवान की ऐसी दया है कि जैसे इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती है यहाँ पे। तो जैसे आप यू नो बाथरूम टॉयलेट वीक में एक बार क्लीन करोगे तो चल जाएगा। वैक्यूम मोप जो भी होगा वो वीक में आप एक बार करोगे तो चल जाएगा। वो सब कुछ वो सब चल जाएगा, बट यू हैव टू डू इट। वो आपको करना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं करने आपके घर में। फिर जो भी आपने जो भी लॉन्ड्री किया तो लॉन्ड्री को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यू नो। तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे है। कि वो वीकेंड में आपको वीकेंड के सारे काम करने पड़ेंगे। जो दूसरे काम होते हैं वो आपको दूसरे काम करने पड़ेंगे। फिर हो गया यहाँ पे आपको जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो आपको फेस्टिवल अभी दिवाली हमारे लिए दिवाली कितना बड़ा फेस्टिवल है, बट दिवाली हमें लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज जैसे हम घर में सब कुछ करते हैं, हम घर में सब कुछ करेंगे। आई मीन घर को सजा दिया, बट आपको अपने घर में ही लगेगा। यहाँ से बाहर भी निकलोगे तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, अगर आप टेम्पल जाओगे, आप अपने फ्रेंड लोग के घर पे जाओगे तो आपको लगेगा, राइट। बट जैसे इंडिया में कैसा माहौल लगता है, कोई भी फेस्टिवल आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, कुछ भी आ गया, हमें नवरात्रि आ गया, वो हमें फील होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे फील नहीं होती है। आप अगर टेम्पल चले गए या आप कहीं पे गेट टुगेदर होने वाले हो, तो अगर वहाँ पे कुछ हो गया, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे फेस्टिवल है। तो एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रख के आइएगा। फिर दूसरी एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बहुत बहुत लोनली फील होगा। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, यू नो। आप ओनली थिंग्स दैट यू डू इज़ ओनली वर्क। काम पे जाते हो, काम से आते हो, खाना खा के बर्तन करके सो जाते हो, आपको इतना ही लगेगा। तो आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एंड आई एम जस्ट टच वुड टू गॉड के मुझे इतने जस्ट टच वुड के जैसे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। एंड मेरा तो फैमिली भी यहाँ पे है। फैमिली मीन्स मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, लाइक आई मीन मेरे इन लॉ, सास ससुर, यू नो जेठानी भी यहाँ पे है। तो मुझे वो फैमिली वाइब भी आती है। बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं एज यूजुअल, बिकॉज उनके भी अपने बच्चे हैं। दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ, वी आर बिजी इन आवर लाइफ। बट फिर भी वो फैमिली वाली वाइब जो है वो आती है, यहाँ न्यूजीलैंड में भी आती है। सो मैं लकी हूँ, बट सबका ऐसा नहीं होता है। सो ये सब चीज़ें जो हो गई, इट्स अ डार्क रियलिटी ऑफ न्यूजीलैंड। बट फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि लाइक, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? 18 साल निकाल दिए मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तो गाइज, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो बहुत अच्छा है। बहुत मीन्स बहुत अच्छा है। सो वो जो पहले जो भी मैंने बताया, वो जो डार्क साइड, वो जो डाउन साइड, जैसे इंडिया से न्यूजीलैंड बहुत दूर है, उसके वजह से भी जैसे आपको अगर कुछ भी हो गया, वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई, राइट, तो आप वहाँ पे पहुँचोगे तो जैसे आपको मिनिमम 1 दिन लगेगा, 24 आवर्स लगेगा, बिकॉज हम बहुत दूर हैं सारी जगह से। आई मीन एकदम दूर है सब जगह से। सो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा वहाँ पे।
ऑल्सो एयर फेयर्स एंड जो भी होते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज के इट इज़ फार। एंड न्यूजीलैंड छोटा कंट्री है, तो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड जैसे सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आई मीन यहाँ पे उसका खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो फिजी से फूड आता है, इंपोर्ट होता है, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है। सो उसके वजह से यहाँ पे महंगाई बहुत है। अभी के बारे में अभी का अगर टाइम बताऊँ तो आप पूछो ही मत, ऐसी महंगाई हो गई है एंड लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लिटरली इकोनॉमी थोड़ी डाउन चल रही है, तो उसके वजह से लोग लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं एट द मोमेंट। बट चलो, वो वो अभी का टाइम है, बट लॉन्ग टर्म आप सोचते हो तो यस डेफिनेटली यू शुड कम हियर। अभी मैं आपको प्लस साइड बताऊंगी, जो भी मैंने नेगेटिव साइड बताया था वो फिनिश हो गया। अभी मैं आप लोगों को प्लस साइड बताऊंगी कि न्यूजीलैंड में प्लस साइड भी क्या है। जैसे यहाँ पे वर्क लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस है। जैसे 9 to 5 आपने काम कर लिया या 8 to 4:30 आपने काम कर लिया, उसके बाद आपका बॉस अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट है आपको अगर मैसेज करता है 10 बार, तो वो आपको सॉरी बोलेगा कि सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू इन योर फैमिली टाइम, सो प्लीज़ अपोलोजाइज। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि यू हैव टू डू दिस, कोई आपको प्रेशर नहीं। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑसम ओवर हियर। फिर यहाँ पे स्कूलिंग इज़ अमेजिंग। जैसे बच्चों को डेवलप होने में स्कूल इतना, जैसे यहाँ पे स्कूल जो होता है इतना हेल्प करता है, और यहाँ पे फ्री होती है स्कूल अनटिल हाई स्कूल यहाँ पे फ्री होता है। तो आपके जैसे आपको वो प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लगेगा आप लोगों को सॉरी। स्कूलिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। अगर बच्चे ने पढ़ लिया, यहाँ के कोई डिग्री ले ली तो उनकी लाइफ, जैसे हम इमिग्रेंट्स हैं, हमने जो जैसे सफ़र किया है यहाँ पे आके, इंग्लिश नहीं आती थी, वो प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को नहीं होगी। तो उनका फ्यूचर तो सेट है, भगवान की सबकी दया है, उनका फ्यूचर तो सेट है। तो वो एक चीज़ है। यहाँ की मेडिकल भी फ्री है, मेडिकल सिस्टम भी फ्री है। तो आप हाँ, बट फिर भी अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है तो इट इज़ अप टू यू, आप ले सकते हो। बट नॉर्मल चीज़ों में भी आप जैसे डॉक्टर के पास चले गए तो आपको बहुत हाई डोज नहीं देते हैं, आपको जैसे नॉर्मल दवा ही दे के आपको वो क्योर करने की ट्राई करते हैं। तो मेडिकल सिस्टम भी बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको बताऊं अभी, तो आप अगर शायद पीछे देख ही सकते होंगे कि एकदम क्लियर स्काई है, हवा, पानी एंड नो पोल्यूशन एट ऑल। सो वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो वो चीज़ें आपको इंडिया में नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे जो भी खाना आता है इंडिया से, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। इंडिया मैं अब भी इंडिया गई थी तो मुझे पता है कि वहाँ पे आप कुछ भी खाओगे आपको पता नहीं है कि इज़ इट रियल और अ फेक, बट यहाँ पे जो भी आएगा वो एटलीस्ट वो रियल आएगा। एटलीस्ट भले उसमें पौष्टिकता शायद थोड़ी कम होगी, बट वो फेक नहीं होगा। पनीर है तो पनीर ही होगा, पनीर के नाम पे आपको कोई रबर नहीं खिलाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग ओवर हियर। फिर यहाँ पे आप जैसे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट, अगर यहाँ पे आप पीआर होते हो, फिर सिटीजनशिप लेते हो यहाँ पे, तो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। ऐसी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 से 35 कंट्री ऐसी है कि आपके पास ब्लैक पासपोर्ट है तो यू डोंट हैव टू गेट अ वीज़ा, यू कैन जस्ट गो देयर। आप चले जाओ वहाँ पे, जैसे नॉर्मल आपके टिकट लिया एंड घूम के आ जाओ। सो वो एक चीज़ है कि इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन रुपीज़। ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो इंडिया में भी काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में हो तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, बट इट इज़ वर्थ डूइंग इट। आप 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अगर आपने फोकस होके काम किया तो आप 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बट इंडिया में इतना इजी नहीं है अगर ऊपर पहुँचना है। जो मैं लोअर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, जो बहुत जैसे रिच है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो सो एक ये चीज़ हो गई। तो जैसे
आई थिंक अभी देखो, मैं जैसे कंक्लूजन पे आ जाऊंगी कि अगर आप सोचते हो कि आपको भी आना है न्यूजीलैंड या कहीं पे भी बाहर कोई कंट्री में जाना है, तो यस, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के जाइएगा। अगर आपको न्यूजीलैंड भी आना है तो ये चीज़ आप दिमाग में रख के आइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। बट यस, आपने फेस कर ली, उसके बाद चांदी ही चांदी है। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट एंड ट्राई ही कर रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। न्यूजीलैंड का ट्राई कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का ट्राई कीजिएगा। कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पहली पीढ़ी होती है उसको वर्क हार्ड करना पड़ता है। उसके बाद की जो भी पीढ़ी आएगी, उसके बच्चे के बच्चे बच्चे, जो भी आगे की जनरेशन आएगी, उनकी चांदी ही चांदी है। बट येस, द 1%, द फर्स्ट पेडी हैज़ टू वर्क। सो वी आर द फर्स्ट वन अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी होगी। एंड देखो, मैं इतने छोटे से गांव से आती हूँ, इंडिया के बहुत से छोटे से गुजरात के गांव से आती हूँ, बट मैंने इतनी सारी कंट्रीज घूमी हूँ बिकॉज ये सब हो गया, ये सब हो पॉसिबल हुआ है सिर्फ न्यूजीलैंड की वजह से। सो गाइज, think out of the box and you know, be you, try करो, push hard करो। and अगर सोचते हो कि आना है, अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इट्स वर्थ ट्राइंग। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में या किसी और के बारे में, यहाँ के लॉ कैसे हैं, यहाँ के यू नो, अगर मैं जैसे बेसिक एडवाइस ही देती हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ यहाँ पे, बट यस, आई कैन गाइड यू विथ। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता देना। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड सी यू अगेन सून गाइस। जय श्री कृष्णा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। सी यू, बाय बाय।